हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर जल में ये 5 चीजें डालकर चढ़ाने से हर मनोकामनाएं पूरी होगी, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग पर जल में कुछ खास ऐसी चीजें मिलाकर अर्पित करने से जातक के जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है और भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने का आगाज हो चुका है। यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में शिव भक्त विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना में लग जाते हैं। इस माह में कांवर यात्रा और सावन शिवरात्रि पड़ती है। इसे हिंदू धर्म में विशेष मान्यता होती है। अगर आप सावन के दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इसमें शिव जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। साथ ही इससे जातक को जीवन में दुखों और बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। चलिए बताती हूँ कि जल में कौन कौन सी शुभ चीजें मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करनी चाहिए और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। जल में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल में कुछ बूंदे गंगाजल की भी आवश्यक डालनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। अगर इस सावन के महीने में जल में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे सभी ग्रह के दोष से प्रभाव कम हो सकते हैं और जीवन से नकारात्मक भी दूर होने लगती है। इस एक शुभ कार्य से जातक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावन के महीने में शिवलिंग पर नियमित 1 लोटा जल अर्पित करने से आपको जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है। मान्यता है कि 1 लोटा जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा करने से जातक को मानसिक शांति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। अगर आप घर की समस्याओं में परेशान हैं तो सावन में जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे गृह कलेश से निजात मिलता है और परिवार के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके लिए सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद 1 लोटा जल में शहद की कुछ बूंदें मिलाएं और शिव जी के मंदिर में जाकर इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा नियमित रूप से करने से जातक को बेहद शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप करियर या कारोबार में समस्या का सामना कर रहे हैं तो सावन में शिव जी की पूजा अर्चना जरूर करें और जल भी अर्पित करें। ऐसा करने से करियर में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। जल में चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से साथ साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करने का भी विधान होता है। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से जल में थोड़ा चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आने लगती है। अगर सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो सकता है और अच्छा वक्त शुरू होने लगता है। ऐसे में सावन के दौरान भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जल में दही मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि शिवलिंग पर जल में ताजा दही मिलाकर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जातक को वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से निजात मिल सकती है और जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। अगर आप सावन में जल में दही मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और मानसिक शांति अनुभव होता है। तो इस उपाय से आपकी सारी चिंताएं दूर हो सकती है और आर्थिक तंगी से भी निजात मिलने लगती है। साथ ही जातक के जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं। शिवलिंग पर आप जल के साथ बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प आदि
भी अर्पित कर सकते हैं। गंगाजल के बाद बेलपत्र का महत्व। बेलपत्र को भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग को त्रिपत्री बेलपत्र बहुत पसंद है। त्रिपत्री बेलपत्र का महत्व है कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र यह 3 गुण, त्रिलोक और त्रिनेत्र का प्रतीक है। अगर आप बेलपत्र पर चंदन या काजल से ओम नमः शिवाय लिखा हो तो यह और भी अच्छा होता है। बेलपत्र साफ और बिना कटा फटा होना चाहिए। ऐसा बेलपत्र चढ़ाने से 100 गुना फल मिलता है और बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं और स्वास्थ्य, सौभाग्य और संतान सुख के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।